जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए देखिए, इसमें हम कुछ सवालों तक देख लिए थे, जिसमें से हम प्रश्नावली 10.2 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हम लगभग 5 सवालों तक देख लिए थे। आज हम 6वें सवाल के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6वां सवाल इसमें दिया गया है, एक बिंदु ए से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सवाल दिया गया है तो पहले सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका क्या होगा, थोड़ा सोचेंगे। ठीक है ना। पहले इसको सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले जो कह रहा है वो सुनो। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, कोई बिंदु ए है जो कि वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के कहां से, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कितने सेमी दूरी पर है, वृत्त के इस केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। कितनी सेमी? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर आगे कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेमी है, यानी जो ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये 4 सेमी है। कितना है? ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 4 सेमी है, और यहाँ वाला जो बिंदु है वो ए बिंदु से केंद्र की जो दूरी है वो 5 सेमी है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई की दूरी है वो 4 सेमी है। हमें बताना है त्रिज्या कितना होगी, यानी यहां से यहां तक ये दूरी हमें निकालना है। ये दूरी हमें निकालना है। देखिए, हमें एक बात जानते हैं कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। जब लंब होती है, इस तरह बताया गया था कि जब एक रेखा दूसरी रेखा पर पड़ी होती है या लंब होती है तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यानी ये कौन सा, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, वो कौन सा बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे O दिया गया है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए B बिंदु यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है। हम इसको स्वयं से मान लेते हैं। अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज OBA, त्रिभुज OB, पहले यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज OBA में। समकोण त्रिभुज क्या? OBA में जब समकोण त्रिभुज होता है तो जानते हो ना क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब के स्थान पे क्या दिया गया है? लंब के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लंब के स्थान पे कुछ नहीं लिखेंगे। और आधार के स्थान पे कितना दिया गया है? ये जो निचली भुजा है ये 4 दिया गया है, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 को 2 बार, 5 घात 2 का मतलब 5 को 2 बार, यानी 5 गुणे 5 करेंगे। 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचम 25 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा बराबर, ये लंब के स्थान पे कुछ नहीं है, या हम लंब के स्थान पे ये रख सकते हैं OB। क्या रख सकते हैं यहाँ पे? OB का स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर। यहाँ 4 4 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 25 है 25। अब अंक वाला एक तरफ करते हैं, और जो OB है इसको एक तरफ करते हैं। अंक ये वाला है, ये एक तरफ है, इसको इस तरफ ले आएंगे। ये प्लस 16 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। हमने बताया है अगर अंक एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, और ये OB का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। आप यहाँ घटा के देख भी सकते हैं। OB का होल स्क्वायर, देखो ये 9 OB के बराबर है, तो OB भी 9 के क्या होगा? बराबर होगा। या OB बराबर हम क्या ले सकते हैं? OB का स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हैं? 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? OB क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? OB बराबर क्या हो जाएगा?
ओ बी बराबर हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर हटता है, दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो यहाँ रूट 9 हो जाएगा। और ओ बी यानी 9 का वर्गमूल करेंगे, यानी 9 को बाहर जब निकालेंगे, 9 को 3 गुणे 3 ले सकते हैं, तब जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 सेमी। यानी इसकी त्रिज्या क्या आ गई, त्रिज्या बराबर कितना आ गया, त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 3 सेमी। 3 सेमी, बस यही आंसर हो जाएगा। बस और क्या करना है, सिंपल सा सवाल है, बस हो गया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।